स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के अपने इस विशेष में हम बात करेंगे एक बड़े घोटाले की, जो घोटाला हुआ है बीएयू में। 6 महीने में 43 करोड़ का घोटाला। जी हां, आपने ठीक सुना, 43 करोड़ का घोटाला। और यह कारनामा किया है बीएयू के कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए एक कुलपति ने। और क्या क्या और कैसे कैसे किया गया है गड़बड़ झाला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुरील का कारनामा, 6 महीनों में 45 करोड़ रुपए किए खर्च। जांच कमेटी ने माना अधिकांश खर्च बेमतलब, गैर जरूरी और आई वॉश। एक बारी व्यक्ति को कुलपति बनाने का अंजाम, 45 लाख का एसी 90,000 में खरीदा। यह है कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाए गए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर आरएस कुरील, जिनके कार्यकाल के सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में यूनिवर्सिटी के अकाउंट से 47 करोड़ 96 लाख 60,774 रुपए खर्च हुए। यह रही उनके पूरे 6 महीने के कार्यकाल की इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसको ए, बी, सी और डी हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एसी और वाटर प्यूरिफायर की खरीद की जांच हुई, जिस पर 5 करोड़ 36 लाख 22,474 रुपए खर्च हुए, जिसके बारे में रिमार्क लिखा हुआ है कि मोस्टली नॉट रिक्वायर्ड और बहुत बढ़ी हुई कीमत पर खरीदे गए, जो आज भी गोदाम में डंप किए हुए हैं। मे बिल और वॉचर है, जिस पर 1 करोड़ 94 लाख 11,955 रुपए भुगतान हुए, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि कुछ की जरूरत थी, कुछ की जरूरत भी नहीं थी। सी यानी डीप बोरिंग, कुआं खुदाई और वाटर प्रोजेक्ट पर विलास जरूरत 1 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हुए। डी यानी सिविल वर्क पर 13 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च हुए, जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी ने लिखा है नॉट रिक्वायर्ड और आई वॉश की श्रेणी में आते हैं। पिछले 2 साल में बिना शॉर्ट टेंडर, कभी भी आप जो सीपीडब्ल्यू का बिल्डिंग का जो नॉर्म्स होता है उसमें 1 हफ्ता मिनिमम दिया जाता है, लेकिन यहाँ से 3 या 4 दिन में ही बड़ा करोड़ों का टेंडर किया गया। वर्चुअल क्लासरूम जो 25 लाख में जो बनता है, 20-25 लाख में जो मिनिमम रेट लोग यहाँ पे दिए थे, उसको भी न करते हुए 40 लाख में वर्चुअल जो एक क्लासरूम आईसीआर के थ्रू अप्रूव था, उसको 4 बनाया गया। राइस हार्वेस्टिंग मशीन 1 खरीदना था, उसको 6 खरीद लिए। एसी जो बाजार में 35-40 हजार में बिकता है, उसको 90,000 95,000 में लिया गया। और एक ही आदमी को जो है A to Z कंपनी है, उसको सुई से लेके एसी से लेके मशीन तक का सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सिविल वर्क में पूरा कैंपस की बाउंड्री और कई भवन का निर्माण, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा फर्नीचर और फर्निशिंग पर 46 लाख, पेस्ट कंट्रोल पर 9,78,000, सिर्फ पंप गाड़ने पर 1 करोड़ 27 लाख, वर्मी कंपोस्ट और मीठी क्रांति पर 2 करोड़ 70 लाख, वर्चुअल क्लास निर्माण पर 2 करोड़ 41 लाख, यानी कुल मिलाकर 47 करोड़ 96 लाख 60,774 रुपए खर्च किए गए। सबसे विवादास्पद मिसलेनियस नाम का हेड है, जिस पर 7 करोड़ 96 लाख 78,220 रुपए खर्च किए गए, जिसके बारे में इंक्वायरी कमेटी ने लिखा है कि किसी का ना कोई लॉजिकल रीजन है, ना प्रॉपर बिल है और ना ही कोई ठोस वजह। इंक्वायरी कमेटी में शामिल रजिस्ट्रार के मुताबिक ये तमाम सिविल वर्क और परचेज संदेहास्पद है। सिलेक्शन करने के बाद अपने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को मैंने कमेटी के सामने, मेंबर्स के सामने ले आके इसको आप लोग कीजिए, अप्रूव कीजिए। अप्रूव नहीं, इसको मॉडिफाई करिए, अपने बनवा करके लाया गया। आप लोग को लगा नहीं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती? नहीं, हम लोग तो बोले ही, हम लोग ने तो विरोध किया ही था कि ये हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। रजिस्ट्रार एंड खुदादा वो है जो इस स्पेशल इंक्वायरी टीम के सदस्य भी है। इंक्वायरी के अंतिम पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बीईयू में ये सारा निर्माण और खरीद एक फाइनेंशियल ऑफेंस है, मिसयूज ऑफ हाई पोजीशन और पर्सनल गेम का मामला प्रतीत होता है। और सरकार से आग्रह किया गया है कि इसमें शामिल तमाम लोगों और विशेष तौर पर पूर्व कुलपति
डॉक्टर RS कुरील पर सख्त कानूनी कार्रवाई और रिकवरी की जाए। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, कराची। तो एक बड़ा घोटाला हुआ है। पानी खरीदने से लेकर पंप लगाने तक, सिविल वर्क से लेकर फर्नीचर तक, फर्निशिंग तक एक बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाला किसने किया? कॉन्ट्रैक्ट वाले कुलपति ने। और इस घोटाले का खुलासा हुआ है एक RTI से, और जिन्होंने RTI के तहत जवाब मांगा था वो अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तम कुमार नाम है उनका। उत्तम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले उत्तम का रुख करते हैं। उत्तम, ये जो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मेरे जहन में तो बहुचर्चित चारा घोटाला की वो तस्वीर आ गई, जहां हर कदम पर घोटाला किया गया था, हर परचेज में घोटाला किया गया था। कुछ ऐसे ही फाइंडिंग आपकी भी हुई होगी। डॉक्टर परविंदर कौशल की नियुक्ति जब वाइस चांसलर के रूप में हुई तो उस समय पैनल जो था, पैनल में भी चेंजेस किया गया था। उनका नाम 5वां स्थान पे था, उनको 200 नंबर पे पुट करके उनको वाइस चांसलर बनाया गया, राजभवन को अंधेरे पे रख के। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो है वो काफ़ी वहाँ पे वित्तीय अनियमितता किए, जो फिजूल खर्चे करना, बाउंड्री बनाना, अनावश्यक कंस्ट्रक्शन कराना, विजुअल क्लासरूम बनाना, जो एक मतलब 12 से 13 लाख का जो बजट होता है वो करीबन आपका उस करीबन 40 लाख के बजट तक में वो काम हुआ है। बहुत इस तरह के बहुत से काम हुए। उनके बाद फिर बहुत से अवैध नियुक्तियाँ किए उन्होंने, और अवैध नियुक्तियाँ भी जो ट्रम्प से हट के किया गया, बिना सरकार से अनुमति लिए किया गया, जबकि राजभवन के द्वारा वहाँ पे किसी तरह का भी नियुक्ति के लिए उसको रोका गया है, तब भी बिना राजभवन से, बिना सरकार से कंसल्ट किए हुए बहुत तरह की नियुक्तियाँ की, जिसमें RS कुरील भी थे। उनके बायोडाटा जो है वो लिखा हुआ है सुटेबल पोजीशन, वो उस तरह का बायोडाटा उनका सबमिट होता है। डॉक्टर RS कुरील को बिना इंटरव्यू, बिना पैनल, बिना एडवर्टीजमेंट निकाले हुए उनको एडिशनल डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन का चार्ज दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उनको वहाँ से हटा के तुरंत फिर उनको है डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन बना दिया जाता है। जब उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में परविंदर कौशल के ऊपर को वारंटो केस किया था, और केस जब लास्ट स्टेज में था तो डर के वहाँ से छोड़ के वो भाग गए। भागने से पहले क्या किए, वो RS कुरील को जो है वो राजभवन में जो है उसको हायर सीनियर दिखलाते हुए, राजभवन को गुमराह कराते हुए उनको इंचार्ज वाइस चांसलर का पद दिला दिए। अब वो इंचार्ज वाइस चांसलर का पद पे रहते हुए परविंदर कौशल के द्वारा जो और भी जो काम किया गया था उनको बिल का सेटलमेंट करने के लिए, और अपने थ्रू बहुत सा काम जो है अनऑथराइज 47 करोड़ के आसपास का, जबकि उनको एक इंचार्ज वाइस चांसलर होते हुए एक रूटीन वर्क करना चाहिए था, और एक रूटीन वर्क करने के लिए राजभवन से नोटिफिकेशन मिला था उनको, लेकिन उनको भी उसको ये करते हुए पूरा 47-48 करोड़ का उन्होंने सेंशन बजट का सेंशन कर दिया, जबकि उनके पास पावर नहीं था। क्या आपको लगा ऐसा उत्तम जी कि आपके अब जहन में ख्याल आया कि अब ये जो गड़बड़ झाला चल रहा है, ये घोटाला चल रहा है, अवैध नियुक्ति चल रही है, परचेज में बंदर बाट पैसों किया जा रहा है, क्या कुछ वो चीज़ें आपने देखी कि आपको लगा कि अब इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए? मेरा जो निवास स्थल है बिरसा एग्रीकल्चर के पास में ही है, तो पिछले दशक में जो कार्य हो रहे थे और अभी जब इनके परविंदर कौशल के बनने के बाद बहुत सा सामान अनऑथराइज पड़ के कॉरिडोर में पड़ा हुआ है, सारा सामान बल्क पे जा रहा है, और एग्रीकल्चर वहाँ पे रहते के साथ में और एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर का PA रहते हुए उन्हें काफ़ी चीज़ को देखा है वहाँ पे, और उनको देखते हुए लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हद तक हो रहा है। तब मैंने RTI स्टार्ट किया। पहले RTI मैंने राजभवन से मांगा, वहाँ से पता चला कि नाम इनका 5वां था, दूसरा नंबर पे करते हुए इनको बना दिया गया, तो अंधेरा में करते हुए। फिर वहाँ बिरसा यूनिवर्सिटी से मैंने RTI मांगा, तो परचेस का RTI मिला, जिसमें AC का दाम 90,000 रुपया, विजुअल क्लासेस का 40,000 रुपये, 40 लाख रुपये। इस तरह का बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो एक आपका एक बना हुआ है जो करोड़ों का, कम से कम 15 दिन का उसको गैप दिया जाता है टेंडर फाइनलाइज करने की। 100 टेंडर का नाम पे 3 से 4 दिन के अंदर अपने लोगों को टेंडर को कर दिया गया। 6-6 करोड़ का बाउंड्री है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जबकि नदी से ही उसका परमीटर बिरसा का पता चलता है, लेकिन वो भी क्या 6 करोड़ का बाउंड्री बना दिया गया। जी,
तो इस तरह का बहुत सा गोरियाकर्मा में बहुत सा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ। यूनिवर्सिटी के अंदर और भी कॉलेजेस हैं, वहाँ भी इसी तरह का बहुत सा फर्नीचर में जो अनऑथराइज फर्नीचर 1-1 लाख का बेड, इस तरह का बहुत सा चीज़ आरटीआई से सामने आया। और फिर इसको करते हुए मैंने एसीबी कोर्ट में केस भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक अभी मामला वहाँ चल रहा है, सुनवाई चल रहा है। चलिए आपके पास लौटेंगे उत्तम जी, और हम जब आपके पास वापस आएंगे तब ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़े घोटाले की तरफ ये इशारा कर रहा है। तो जो जवाब मिले हैं, क्या जवाब से जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो संतुष्ट हैं, या फिर ये अभी और भी परत दर परत जब जो सक्षम जांच एजेंसी है इस पूरे मसले की जांच करेगी तो बहुत ऐसे खुलासे हो जाएंगे, हो सकते हैं खुलासे, क्योंकि बड़े घोटाले की तरफ ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। शहनवाज अख्तर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से हम उत्तम से चर्चा कर रहे हैं, उत्तम बताया कि किस तरह से गड़बड़ किया गया है, किस तरह से फर्नीचर, फर्निशिंग, पंप, पानी, हर तरफ लूट मचाई गई है, एक बड़ी लूट। और अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए, क्योंकि अब तक जो जवाब मिले हैं उससे ये बड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है, मगर अगर सही तरीके से इसकी जांच हो जाए तो कई सफ़ेद पोश भी इसकी जद में आएंगे। देखिए, बहुत मार्केबल बात यही है कि आखिर ये बाहर के वाइस चांसलर को यहाँ पर लाता कौन है। परविंदर कौशल ही नहीं, उनके पहले NN सिंह से ये सिलसिला शुरू होता है। NN सिंह के बाद अगर बात करें तो MP पांडे आते हैं, डॉक्टर जॉर्ज जॉन आते हैं, डॉक्टर परविंदर कौशल आते हैं, जिनके बारे में अभी उत्तम कुमार ने बताया कि उनकी पैनल में उनका नाम नीचे था और उनको ऊपर कर दिया जाता है, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर अचानक जब केस होता है तो वो 2 साल पहले ही छोड़ करके भाग जाते हैं अपने। लेकिन वो उन्होंने एक व्यक्ति तैयार कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल, जो डॉक्टर कुरील, और बाद में डॉक्टर कुरील प्रसार डायरेक्टर निदेशक बनाए जाते हैं। फिर उनको और प्रमोट किया जाता है और एक ऐसे पोस्ट पे उनको ला दिया जाता है कि ऑटोमेटिकली अगर वाइस चांसलर ना हो तो टेक्निकली वो वाइस चांसलर बन जाए, लेकिन कार्यवाहक। आप समझ सकते हैं कि जिनकी नोटिफिकेशन में ये बात है कि आप रूटीन वर्क करेंगे, उन्होंने सिर्फ 6 महीने में 47 करोड़ रुपए खर्च किए और परविंदर कौशल के तमाम पुराने खर्च को जस्टिफाई किया, उसका बिल पुटअप करके उसको पेमेंट किया। तो कहने का मतलब और समझने की चीज़ ये है कि इनको लाया ही गया था इसीलिए कि ये पुराना जो एक बैकलॉग चल रहा था, गड़बड़ झाला चल रहा था, ये इसका बिल पास कर सके, पेमेंट कर सके, तभी कमीशन या जो वाइस चांसलर अपॉइंट कराने वाला जो रैकेट है वो उसका फ्रूट मिल सके। बहुत डिटेल में स्टोरी में आपने सब कुछ दिखा ही दिया है, लेकिन मैं ये कागज़ दिखाना चाहूँगा। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल पेपर है जो सरकार को सबमिट हुई है। ये जांच कमेटी बनी थी जो रांची के अभी डीसी हैं छवि रंजन, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी थी जिसने बाकायदा डॉक्टर कुरील जो वाइस चांसलर हैं, परविंदर कौशल जो उनसे पहले के वाइस चांसलर हैं जो छोड़ के भाग गए, उनके टेन्योर के सिर्फ 6 महीने का ये ऑडिट है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और जो बाकायदा हाईलाइटेड निशान है वो आप देख रहे हैं। एक एक हेड है, जिस हेड में पैसे खर्च हुए हैं, और उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ज्यादातर में आई वाश सबका इस्तेमाल हुआ है। आई वाश का मतलब ये धोखा है और ऐसा कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दिया। वर्मी कंपोस्ट, मीठी क्रांति जैसे शब्द आप पिछले सरकार में, रघुवर सरकार में बहुत सुनते होंगे, और ऐसा देहात में रिसर्च सेंटर्स में वर्मी कंपोस्ट बना दिया गया जो किसान के घर में होता है, उसमें जोंक, चारा, चलियां, ये 2.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए। और इस जांच कमेटी ने कहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज हुई जिसको जस्टिफाई तक नहीं किया जा सकता है, जिसका कहीं कोई सबूत है ही नहीं। जितने पंप थे सब बदल दिए गए, 1.5 करोड़ रुपए का पंप लगा दिया गया। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मिसलेनियस खर्च आपने सुना होगा, अगर हम भी कहीं हिसाब देते हैं या कहीं पर कुछ हिसाब किताब, किसी का पैसा, उसकी अमानत का हिसाब रखते हैं अपने पास, तो मिसलेनियस में 10% अमाउंट हो सकता है कि 10%, 5% चलिए थी, या कुछ 1000 रुपये, कुछ 500 रुपये मिसलेनियस खर्च हुए होंगे। यहाँ 7 करोड़ रुपए मिसलेनियस के हिसाब है। 7 करोड़
96,88,220 रुपया मिसलेनियस खर्च है। ये समझ सकते हैं कि कितनी बेदर्दी से झारखंड का देश का खजाना किसी ने लूटा है। और इसके पीछे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति रांची का है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता है रांची में, वहाँ पर बाकायदा उसकी दुकान चलती थी। वाइस चांसलर तो बाहर के थे, एक मोहरा थे। खैर अब तो उन पर कार्रवाई शर्मा जी, ये जो बात आपने कही, इसी से एक सवाल इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं कि जिस तरह से जो बाहर से लोगों को लाकर बैठाया जाता है, ये लगातार होता चला आ रहा है। क्या है ये साजिश पहले से रची जाती है इसलिए बाहर के लोगों को लाया जाता है? क्या लोगों को इस बात का ख्याल या इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ वैसे सक्षम लोग नहीं है क्या जो बीएयू चला सके? ये अगर रोक इस पर नहीं लग पा रही है तभी इतना बड़ा घोटाला गड़बड़ झाला हो रहा है। क्योंकि अगर खुद की चीज होगी तो उसे बर्बाद करने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, और खुद की चीज नहीं है तो इस तरह से तो बर्बाद किया जा सकता है बड़े आसान से। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल व्यक्ति को डायरेक्टर एक्सटेंशन बनाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल व्यक्ति को, जो आईसीआर के प्रोजेक्ट में व्यक्ति है, उसको परमानेंट फोल्डर के जॉब में पहले सेट किया जाता है और बाद में उसको पद दिया जा सकता है। तो क्या आज तक पूरे बीएयू में कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं हुआ कि यहाँ के लोकल व्यक्ति को वाइस चांसलर बनाया जाता, जो यहाँ की ज़रूरतों को समझता, जो यहाँ के नेचर ऑफ एग्रीकल्चर को समझता, वहाँ के रिसर्च को समझता? क्यों हिमाचल प्रदेश से, क्यों मध्य प्रदेश से, क्यों ऐसे व्यक्ति जिसके डिग्री फर्जी पाई गई, ऐसे व्यक्ति मिल कैसे जाते हैं? यहाँ कौन लाता है उनको? लेकिन ऐसा हो रहा है। और अब फिर एक बार समय आ गया है। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भर के आसपास मेरे ख्याल से समय हो गया होगा कि बीयू में कोई कुलपति नहीं है। ये जो हटा दिए गए डॉक्टर कुरील, ये अब हटा दिए गए, तो पूजा सिंघल जी जो पिछली कृषि सचिव थी उनको प्रभारी कुलपति बनाया गया। 6 महीने के आसपास वो रहीं, लेकिन एक दिन भी कैंपस नहीं गई। उसके बाद अभी जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं अबू बकर सिद्दीकी, वो अभी प्रभारी कुलपति हैं। और बाकायदा कुलपति की नियुक्ति का पैनल बना था, वो उसने अपनी जो रिपोर्ट है, वो उसने अपनी जो फाइंडिंग्स है, वो उसकी लिस्ट होती है एक वरीयता क्रम, वो राजभवन को सौंप दिया है। अब ये प्योरली राज्यपाल मैडम का एक राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो उस 5 की लिस्ट में किसी एक व्यक्ति जिसका नाम होगा उसमें किसी एक को बीएयू का वीसी नियुक्त करेंगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा घपला गड़बड़ झाला मेरे हाथ में है, ये तो एक पन्ना है। अगर इसकी डिटेल रिपोर्ट में आप जाएंगे तो आप और भी हैरान होंगे कि कैसे कैसे घपले घोटाले आज के युग में, जब इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और ये भी मेन रोड की एक छोटी सी दुकान है, वहाँ से करीब 20-22 करोड़ का सामान खरीदा गया है। 35,000 में कोई भी एसी आपको मिल जाएगा, चाहे आप कैसा भी एसी चाहते हो, 30 से 35 और 40,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। आखिर वो कौन सा एसी है जिसकी ज़रूरत हुई बीएयू में 90,000 में ख़रीदा गया? वाटर प्यूरिफायर ख़रीदा गया, जनरेटर ख़रीदा गया, सारी चीज़ें आज भी बीएयू में धूल खा रही हैं, डंपिंग यार्ड में पड़ी हुई हैं उनको लगाने के लिए। एक क्लासरूम की ज़रूरत थी, 6-6 क्लासरूम बना दिए गए। तो ये इस बात की ओर इशारा था कि किसी ने वाइस चांसलर बनाने के लिए, हो सकता है कि कोई अपना कुछ पूंजी खर्च की हो या उसको लाया हो और उसकी पूंजी को वसूल कर रहा था वो। तभी उत्तम कुमार जी बता रहे थे कि अचानक निर्माण बढ़ गया, अचानक चीज़ों की ढुलाई बढ़ गई, अचानक पूरे के पूरे बीएयू के 250 एकड़ के कैंपस को बाउंड्री का किया जाने लगा, जबकि एक तरफ नदी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ये अचानक ये सब करने की क्या ज़रूरत हुई? और यही नहीं, पूरे झारखंड में प्रसार ऑफिस है इसका, गौरिया कर्मा बरही में पड़ता है, वहाँ भी बीएयू की ज़मीन है, वहाँ भी प्रोजेक्ट है। ये निर्माण कार्य हर जगह हुए हैं, हर जगह पेंटिंग हुई है, हर जगह फर्नीचर खरीदे गए हैं। 1 लाख रुपए का बेड खरीदने की क्या ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें सरकार को इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है ये सौंप दी है। अभी न्यूज़ 11 पे इसका खुलासा हो रहा है, लोग देख लें कि यही वो लेटर है जिसपे 4 आदमी के सिग्नेचर हैं नीचे, जो इस कमेटी के
मेंबर्स थे, सब ने बेहद मेहनत से एक एक चीज़ को चेक किया है और जो रिमार्क लिखा है वो मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इस रिमार्क में जो सबसे आखिरी पैरा है आप फिर से एक बार देख लें, दस्तखत के ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि प्राइमा फेसी इट लुक्स ए वेरी सीरियस फाइनेंशियल ऑफेंस एंड मिसयूज ऑफ हाई पोजीशन फॉर पर्सनल गेन्स एंड लार्ज द मैटर में रिक्वायर्ड एन investigation oblique physical verification by a component investigation agency and committee of the state central government। यानी प्राइमा फेसी एक बहुत बड़े घपले का मामला लगता है। जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टिया और जो बातें आ रही है उसमें पर्सनल गेन, उसमें जो शब्द लिखा गया है शहनवाज जी, वो पर्सनल गेन नहीं, पर्सनल गेन से और पर्सनल ही नहीं है, वो अपने जो चहेते लोग हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस दुकान से 22 करोड़ रुपए के सामान का परचेज किया गया है, उन ठेकेदारों को काम पे लगाया गया अननेसेसरी बाउंड्री वॉल करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उत्तम कुमार हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे। उत्तम जी, जिस तरह से जो रिपोर्ट और जो जानकारियां आपके और हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर के मार्फत हम तक और दर्शकों तक पहुंच रही, उससे यही समझ में आ रहा है कि जरूरत नहीं होते हुए भी चीजों की खरीदारी की गई, जरूरत नहीं है फिर भी कंस्ट्रक्शन किए गए, क्लासरूम्स बढ़ाए गए, बाउंड्री वॉल बढ़ाई गई, नदी है बावजूद इसके वहां बाउंड्री वॉल। तो इसका ये मतलब है कि हम खुद भी जो कुरील थे, पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, उनके जो अपने लोग थे जिनकी दुकान का जिक्र हो रहा है, वहां से सामान खरीदना है, बिल्डर को, ठेकेदार को सब पैसा देना है, तो अननेसेसरी चीजों की उपयोगिता को दिखाते हुए पैसों की बंदरबाट की गई है। जी, आपको हम बतलाना चाहेंगे, देखिए डॉक्टर RS कुरील, इनसे पहले 2 यूनिवर्सिटी में इनको वाइस चांसलर बनाया गया था और दोनों यूनिवर्सिटी में, एक तो इंदौर में इनके ऊपर हाईकोर्ट में केस हुआ और वहाँ से वित्तीय अनियमितता और अवैध नियुक्ति के चलते उनको वहाँ से हटाया गया। उत्तर प्रदेश फैजाबाद में भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर बनाए गए थे, वहाँ भी गलत प्रमोशन और गलत ये होने के ऊपर में इनके ऊपर सरकार के द्वारा जांच किया गया, सरकार के जांच में इनको गलत पाया गया तो फिर वहाँ से भी हटाया गया। इनका ग्रेड पे था 8700 रुपया। एक एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन एक्सटेंशन का पद के लिए एक योग्यता होता है जिनका पे स्केल 10,000 रुपया होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को भी अब करते घूम रहे, मतलब उस चीज़ को भी करते हुए इनको भी 8700 ग्रेड पे एडिशनल डायरेक्टर का पद दे दिया गया। फिर इनको प्रमोट किया गया, इंचार्ज बनाया गया डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन का। वहाँ भी उस पद के लिए एक योग्यता होता है एक प्रोफेसर, जिसका मिनिमम पे स्केल होना चाहिए 10,000 रुपया, लेकिन ये 8700 ग्रेड पे वाले को 10,000 का ग्रेड पे वाले का प्रभार दिया गया। और एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर में BAU के अंडर काफ़ी 14 KVK हैं और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ICR के थ्रू काफ़ी फंडेड होते हैं, जैसे TSP का पैसा है, मधु पालन का पैसा है, गौ पालन का पैसा है, सुअर पालन, उसमें भी बहुत तरह का बीज वितरण का है, कंपोजिशन देने का है, इस सब में भी बहुत सा घपले हुए हैं। और एक KVK में 20 से 25 लाख रुपया का जाना था सेंट्रल गवर्नमेंट से ICR के थ्रू, उन पे भी काफ़ी तरह का घपला हुआ है, जबकि वो जब वो इंचार्ज डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन थे उस टर्म का कोई अभी तक जांच नहीं हुआ है। अगर उस टर्म का भी जांच हो जाए तो KVK में भी जो इनका काम जो 6 महीना 8 महीना जो भी किए हैं उसमें भी काफ़ी आपको वित्तीय अनियमितता निकले, क्योंकि ये करते आए हैं, उनको पूर्व से एक्सपीरियंस है। ये जब वहाँ पे यूपी में थे, फैजाबाद में यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी इन्होंने घोटाला किया, इंदौर में थे, MP में थे, वहाँ भी उन्होंने घोटाला किया। इनका रग नस में बसा हुआ है घोटाला करना। और BAU में आते साथ ही एक जस्ट रूटीन वर्क वाला आदमी 47 करोड़ का घोटाला कर जाता है। अच्छा उत्तम जी, जब आप ये बातें जब पता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में घोटाला किया, इन्हें पद से हटाया गया, ये जानते हुए भी ऐसे लोगों को लाना, ये बात पहले से तब सुनिश्चित होगी एक रैकेट की तरह कि यहाँ पर लाकर झारखंड को लूटना, और जो हुआ जी हो रहा है ना, क्योंकि देखिए एक बहुत सारा चीज़ है जो एक TV चैनल में बतलाना और बहुत सारी चीज़ को खुलासा करना एक गलत होता है, लेकिन एक रूटीन बना हुआ, जो आदमी पैसा दे के या कहीं खर्च करके किसी को बैठाता है तो स्वाभाविक तौर से वो चाहेगा कि वहाँ से जो लगा है और इंटरेस्ट ग्रुप में और ज़्यादा वहाँ से पैसा निकाले। तो इसी के चलते बाहर से लोग आते हैं, पैसा देते हैं, कहाँ कहाँ खर्च होता है ये तो कोई छानबीन का मामला है। और जब वो पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं, तो भाई वहाँ से तो रिकवर करेंगे ही, कहीं भी है, इसलिए घोटाला होता है।
अब कुरिल साहब भी है, ये भी लगाए होंगे इंचार्ज वाइस चांसलर के लिए एक प्रोफेसर होना चाहिए, ये प्रोफेसर ही नहीं है। इंचार्ज वाइस चांसलर के लिए मिनिमम 10 साल का प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक डायरेक्टर थे आईसीआर के एक फर्म में, और इनका ग्रेड पे था 8700। इनको भी जब बनाया गया वाइस चांसलर वहाँ पे, तो भी राजभवन को भी अंधेरे में रखा गया कि भाई ये डायरेक्टर है, एक्सटेंशन है जो, जबकि वहाँ पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के समकक्ष प्रोफेसर के 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी है वहाँ पे। उन लोगों को दरकिनार करते हुए कुरिल साहब को बनाया गया। कुरिल साहब को इसलिए बनाया गया कि कौशल साहब जो 20-70-80 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क और परचेस का काम जो छोड़ के गए हैं, उसका पैसा का रिकवरी तो कराना है। तो पैसा का रिकवरी अगर कोई दूसरा डीन डायरेक्टर वहाँ का बनेगा तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुरिल साहब को बनाया गया कि भाई 6 महीने के अंदर जितना भी बिल सबका है सबका पास करा दिया जाए। और इसको करने के लिए खास आदमी, जो आप एक रांची का नाम ले रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट का जो ये है, उनका एक रिश्तेदार थे अवधेश सिंह, उनको पहले लाया गया वीसी का पीए बना के। फिर उनको जब रिक्रूटमेंट करना था तो उनको बना दिया गया आपका एडिशनल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बना दिया गया, ताकि उनके द्वारा जितना भी रिक्रूटमेंट कराया जाए, इस्टेब्लिशमेंट कराया जाए, उनके थ्रू हो, और जो भी काम है अपना आदमी वहाँ पे आ सके और हम काम कर सके। अब एक है पुष्पेंद्र सरोज साहब को भी उन्होंने लेके आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आईसीआर यूपी में है। वो एक एसएमएस के पोस्ट में काम करते हैं। अभी वो आपके पुष्पेंद्र एक एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है वो एसएमएस का। अभी वो एडिशनल डीन बने हुए हैं गोड्डा एग्रीकल्चर कॉलेज के। कुमुद सिंह थे जो एडिशनल प्रोफेसर थे, उनको प्रोफेसर बना के लेके आया इंट्रोलॉजी सेक्शन में। तो इस तरह का बहुत सा काम हुआ, बहुत सा अवैध नियुक्तियाँ हुई हैं, बहुत सा लेन देन करके अवैध नियुक्तियाँ कराई गई है, बहुत सा कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ है, बहुत सा चीज़ परचेज हुआ है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से फर्नीचर ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको हटा के नया फर्नीचर लाया गया है। इस तरह के बहुत से वित्तीय और नियुक्ति घोटाला बिरसा में परविंदर कौशल और कुरिल के द्वारा किया गया है। नियुक्ति से लेकर परचेज तक में घोटाला हुआ है। शहनवाज जी का रुख करेंगे। शहनवाज जी, जिस तरह से उत्तम जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने जो बातें बताई है, जो भ्रष्टाचार है वो तो हम देख रहे हैं, दस्तावेज भी उसके आ चुके हैं, मगर जो इनकी नियुक्ति हुई है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वही फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि ऐसे जो रसूखदार लोग हैं वो उनका हाथ इनके ऊपर था और बैठाया गया था एक ही सूत्री कार्यक्रम को लेकर। देखिए, नियुक्ति पर तो सवाल है ही है, न सिर्फ ये कि डॉक्टर कुरिल की नियुक्ति पर सवाल है, परविंदर कौशल की नियुक्ति पर भी सवाल है। और पिछले 20 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है, बीएयू की प्रतिष्ठा में भी गिरावट आती चली गई है। एक अगर जॉर्ज जॉन को छोड़ दें, जो बीच में वाइस चांसलर बनाए गए थे, जो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, जो ढंग का जो एक एजुकेशनिस्ट होता है, जिसकी ज़रूरत बीएयू को है, क्योंकि बीएयू में रिसर्च होता है, बीएयू में नई चीज़ें बनाई जाती हैं एग्रीकल्चरल को दे करके। बीएयू में वेटनरी कॉलेज है, इतने सारी प्रजातियों की जीव वहाँ पर पलते हैं, एक बहुत बड़ा संस्थान है। पूरे इंडिया में एक अगर 7-8 ऐसे संस्थान होंगे तो उसमें से एक है बीएयू। लेकिन यहाँ पर उसका जो वाइस चांसलर का पद ही है, वही एक कुछ ऐसे लोगों की धंधे का एक हिस्सा बन गया है, टूल बन गया है। अगर आप फिर से एक बार जिक्र अभी उत्तम जी कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो पिछले 1-2 साल में वहाँ का डिफैक्टो वाइस चांसलर के रूप में वहाँ पर एक्ट करता था, जो मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चलाता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, मुझे नाम पता सब पता है, लेकिन मैं इसे इशारतन कहूँगा कि ये व्यक्ति रांची का है और यहाँ पर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उसका है रांची में, और वो वहाँ पर बाकायदा सबसे बड़ा दलाल कहिए, इंचार्ज कहिए, किसी को भी बीएयू में एक कोई अंडा भी अगर खरीदना है किसी को तो उसी से संपर्क करना पड़ता है। बाउंड्री का ठेका हो, बिल्डिंग का ठेका हो, उसकी कमीशन की वसूली हो, एसी की खरीद हो, वर्चुअल क्लासरूम की खरीद हो, अगर किसी को वर्मी कंपोस्ट पॉन्ड बनाना हो, किसी को बी क्रांति, मीठी क्रांति, जो बहुत एक प्रचलित शब्द पिछले रघुवर सरकार में सुनने में आया था कि उसमें कितने केज बांटे गए, कितने मंगवा के कितने महंगे महंगे केज मुफ्त में किसानों को बांटे गए। मीठी क्रांति यानी शहद जिसका कहते हैं।
वो ये सारी चीज़ें बस बंदर बांट हो रही है, और इंचार्ज एक व्यक्ति है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बीएयू के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो व्यक्ति है, और उसी ने इतना सारा कुछ जो गड़बड़ी की है, और ये दो वाइस चांसलर के टेन्योर का इतना ठेका है, पट्टा है। अभी उत्तम कुमार जी सही बता रहे थे, ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का हिसाब किताब है, जो 47 करोड़ 48 करोड़ के आसपास पड़ता है। ये जो कागज़ मेरे हाथ में है 46 करोड़ 96,60,774 रुपये, ये जो हिसाब है सिर्फ 6 महीने का है। अगर पिछले डॉक्टर परविंदर कौशल के हिसाब को भी अगर जांचा जाए किसी सक्षम एजेंसी के द्वारा, जिसकी सिफारिश की गई है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि ये घोटाला 1 अरब रुपए से ज़्यादा का हो जाएगा। और ये रांची में प्रशासन और सरकार, एसीबी, तमाम लोगों के नाक के नीचे में ये घोटाला हुआ है, और बीएयू को दलाली का अड्डा बना दिया गया। वो तो कहिए कि उत्तम कुमार जी जैसे लोगों ने इसका पर्दाफाश कर दिया, अदरवाइज अवैध नियुक्ति का, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली का तो बाकायदा यहाँ पर बिजनेस चल रहा था, कि अचानक उस पर राजभवन के ही जरिए रोक लगा दी गई, जिससे ये धंधा फिर उसका खुलासा हुआ। शहनवाज जी, आप उत्तम कुमार ने जो खुलासे किए हैं जवाब मांगकर, और जो रिपोर्ट आपने पेश की है, उसके बाद कहा जा सकता है कि जो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात निकल चुकी है और न्यूज़ 11 में ये बात निकली। और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जब तक इस तरह के मामले, भ्रष्टाचार के मामले अंजाम तक नहीं पहुंच जाए, हम खामोश नहीं बैठते हैं। तो परत दर परत हम तमाम राज खोलेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि तमाम जो जांच एजेंसी है, जो जांच करने का जिम्मा जिनके कंधों पर है, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी, महत्वपूर्ण रिपोर्ट लाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तम जी, आपका भी बेहद शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।